एक्सरसाइज 5.1 क्लास 10th नंबर 1 क्वेश्चन। तो इसमें गिवन है नंबर फर्स्ट पार्ट गिवन है जो कि a की वैल्यू 7, d इक्वल्स टू 3 एंड n इक्वल्स टू 8, an फाइंड करना है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट क्लास में हमने बताया था कि an इक्वल्स टू क्या होता है, यानी कि nth टर्म। ठीक, nth टर्म क्या होता है कि a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यूज पुट करनी है, कैलकुलेशन करनी है, आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ से क्या होगा, an इक्वल्स टू a वैल्यू कितना है 7 प्लस n 8 -1 इंटू डी इज 3। ठीक है, तो यहाँ से कितना हुआ 7 प्लस 7 इंटू 3। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा 7 प्लस 21 इक्वल्स टू 28। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट इसका डन हो चुका है, एन आ चुका है आपका 28। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो जैसा कि सेकंड क्वेश्चन में गिवन था कि इक्वल्स टू -18, n इक्वल्स टू 10 एंड n इक्वल्स टू 0, डी यू हैव टू फाइंड, राइट। तो जैसे कि a n इक्वल्स टू क्या था, a n था इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। बट इस बार a n 0 गिवन है। ठीक है, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है -18, ऐसे ही प्लस n भी गिवन है, कितना है वो 10 -1 इंटू डी कितना है वो निकालना है। तो आप एक बताइए, -18 को मैं राइट हैंड साइड में लेके जाता हूँ तो प्लस हो जाएगा 18 इक्वल्स टू 10-1 9 इंटू डी। अब 18 को डी निकालने के लिए 18 को 9 से डिवाइड कर देना है। 18 डिवाइड बाई 9, 9 2 जा 18। तो यहाँ से डी की वैल्यू भी आ चुकी है, दैट इज़ 2। ओके, चलिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। तो जैसा कि थर्ड पार्ट में गिवन है कि a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इस बार। ओके, हमें गिवन है 18, a n की वैल्यू -5 एंड d की वैल्यू -3। वही फॉर्मूला है, a n इक्वल्स टू बार बार वही यूज़ करने वाले हैं, a n इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। a n कितना है, a है ना इस बार -5 एंड a फाइंड करना है। ठीक है, n प्लस ये a है, 1 सेकेंड। ओके, ये a है, n प्लस n कितना था, n था इस बार 18 -1 इंटू -3। ओके, ये -3 है। अब यहाँ से क्या हुआ कि हमें a फाइंड करना है, यहाँ से वो -5 इक्वल्स टू a प्लस यहाँ से कितना बचेगा 17 इंटू -3। ओके, अब यहाँ से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दें -5 इक्वल्स टू a प्लस प्लस माइनस 17 3 51। देन a निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि -51 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, -5 प्लस 51। तो यहाँ से कितना बचेगा, 11 में से 5 जाएंगे तो क्या बचेंगे, यहाँ से 7 6 5 6 और यहाँ बचा 4। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ चुकी है, प्लस का 46, क्योंकि बड़ी वैल्यू हमारी प्लस की है। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। जैसा कि इसके फोर्थ पार्ट में गिवन है कि a की वैल्यू माइनस का 18.9, n निकालना है, an 3.6 एंड डी की वैल्यू 2.5। चलिए बहुत आसानी से इसको भी कर लेते हैं। an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। क्या क्या गिवन है, an 3.6 इक्वल्स टू a की वैल्यू माइनस का 18.9 n प्लस n की वैल्यू गिवन इस बार n तो हमें निकालना ही है, इंटू डी है 2.5। ओके, एक काम कर लेना है कि -18.9 को इधर लेके जाओ, तो 3.6 प्लस
18.9 इक्वल्स में बचेगा n -1 इंटू 2.5। यहाँ से जो बचा 3.6 n प्लस 18.9, ये कितना हो जाए 9 6 15 एंड 18 3 21 एंड 21 1 कितना हो 22.5। ओके, एक काम करते हैं 2.5 को भी इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2.5 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ से बचेगा n-1। ओके, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर सकते हैं और 25 से 225 कितने टाइम कैंसिल होगा 6 टाइम, सॉरी 9 टाइम, सॉरी ये होगा 9 टाइम कैंसिल। तो 25 से 225 कितने टाइम कैंसिल होगा 9 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचा 9 इक्वल्स टू n-1। n यू हैव टू फाइंड, n निकालना है तो -1 को 9 के प्लस में लेके जाओ तो n निकल जाएगा यहाँ से कितना 10। ठीक है, तो आसानी से हमने n भी निकाल लिया इसका। चलिए फिफ्थ पार्ट करते हैं इसका। तो जैसा कि फिफ्थ पार्ट में गिवन है कि a की वैल्यू 3.5 है एंड n इक्वल्स टू 105, an यू हैव टू फाइंड एंड d की वैल्यू 0। तो बहुत आसानी इसको भी हम कर लेंगे। an इक्वल्स टू गिवन है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, an कितना है, an निकालना है आपको, a की वैल्यू 3.5। देखिए एन प्लस है ये n-1 कुछ भी रख लो, d की वैल्यू अगर 0 है तो ये ऑटोमेटिक पूरी वैल्यू को 0 बना देगी। तो यहाँ से केवल 3.5 और प्लस 0 बचेगा, है ना, जो कि 3.5 ही शेष रह जाएगा। यहाँ से an की वैल्यू कितनी हो चुकी है, an की वैल्यू आ चुकी है 3.5। ठीक है, डन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट के फिफ्थ पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में इसने कहा है कि 30th टर्म ऑफ द AP 10 7 एंड 4। इसका हमें 30th टर्म निकालनी है। 30th टर्म कैसे लिखते हैं, देखिए 30th टर्म निकालने के लिए हमें पता होना ज़रूरी है। तो 30th टर्म निकालने के लिए क्या पता होना ज़रूरी है कि A30 कितना होगा, यानी कि इससे पहले एक नंबर a प्लस 29d, है ना, कितना होगा यहाँ से a प्लस 29d। अब आपको पता है यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, वो है 10, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। a की वैल्यू 10 यहाँ से निकल जाएगी। और d कैसे निकालते हैं, यानी कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म जो कि 7 है माइनस फर्स्ट टर्म जो कि 10 है। यहाँ से निकालने के लिए कितना बचेगा -3। ठीक है, कितना बचेगा यहाँ पे -3, ये 3 है जो कि d की वैल्यू है। और जो कि वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, यहाँ से 30th टर्म निकल जाएगी। तो A30 इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है, दैट इज 10, n प्लस n नहीं है 29 इंटू -3। तो इसके सॉल्यूशन कर लेंगे, 10 प्लस माइनस हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 29 में करेंगे कितना आएगा, 3 9 जा 27, कैरी 2, 3 2 जा 6 एंड 2 8, 87, है ना। तो यहाँ से जो A30 टर्म आ जाएगी वो आ जाएगी -77। ठीक है, तो A30 यानी कि 30th टर्म भी हमने निकाल लिया। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में कहा था कि 11th टर्म ऑफ द AP हमको गिवन है जो कि -3 -1/22। इसको निकालना में 11th टर्म निकालने के लिए पता होना जरूरी है कि A11 को हम ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 10D। ठीक है, A प्लस 10D। तो 11th टर्म निकालने के लिए A प्लस 10 इंटू डी लिखा जा सकता है। यहाँ से a कितना है, a तुम्हारे पास में है -3 और d कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो कि माइनस का ही है, -3।
यहाँ से कितना होगा -1/2 माइनस माइनस +3, यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा 2, यानी कि -1 + 3 2 6 डिवाइड बाई 2, यहाँ से बचेगा 5/2। तो आ चुकी डी की वैल्यू, हमें निकालना है A11। तो वैल्यूज पुट करते हैं। A11 इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है -3 एन प्लस 10 इंटू डी 10 इंटू डी आया 5/2, 2 से 10 5 टाइम कैंसिल हो चुका, एक सेकेंड, 2 से 10 5 टाइम कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ से कितना कितना बचेगा -3 -5 एंड +5 मल्टीप्लाई, सॉरी दोनों ही प्लस के हैं, 25, यहाँ से बचेगा 22। तो ये 11th टर्म भी आ चुकी है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आप देखते रहें कंटिन्यूसली।